हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको इधर 44 पेज नंबर पर जो गतिविधि दी है वहाँ तक कंप्लीट करवाया था और आपसे बोला था कि आप भी अपनी किताब में लिख देना। तो आपने वो कंप्लीट किया होगा। तो उसके बाद 45 पेज पर मजे का एक दिन, ये क्या है? चित्रपाठ है। क्या है? चित्रपाठ है। तो आज वो हम देखेंगे। उसको चित्र पठन बोलते हैं। तो आप वो निकालिए। निकाला बच्चों? आपको अभी मात्राएं कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको रीड करना नहीं आएगा। मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ, आप सुनना। आज रविवार है। क्या है? आज रविवार यानी कि संडे है। छुट्टी का दिन है। संडे के दिन आपको स्कूल में, पापा के ऑफिस में छुट्टी होती है ना, तो कैसा दिन है? छुट्टी का दिन है। पापा ने सुबह उठते ही कहा। क्या कहा पापा ने सुबह उठते ही? आज हम सब घूमने जाएंगे। क्या कहा पापा ने? कि आज हम सब घूमने जाएंगे। पिंकी और पिंटू जल्दी तैयार हो जाओ। क्या बोला पापा ने? कि अब हम सब, आज संडे है तो हम सब घूमने जाएंगे। तो उनके जो बच्चे हैं उनसे बोला कि पिंकी और पिंटू, उनका नाम क्या है? पिंकी और पिंटू, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आपको चित्र देखकर कि आज इन सब ने अपना दिन कैसे बिताया वो देखना है। तो इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चित्र को देखकर आपको समझना है। तो क्या हुआ? संडे का दिन था यानी रविवार का दिन था। पापा जब उठे तो क्या कर रहे थे? पिंकी और पिंटू खेल रहे थे। तो उनको बुलाकर कहा कि आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जाएंगे। तो वो सब तैयार हो गए और फिर गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़े। देखा आपने? दिखाई दे रहा है? हाँ। तो वो सबसे पहले कहाँ गए? मेले में गए। कहाँ गए? मेले में गए। मेले में जाकर उन्होंने बहुत सारे झूले में बैठे, वो चकडोल में भी बैठे और वहां जाकर खिलौने की जो दुकान थी उसमें से खिलौने भी खरीदे। दिखाई दे रहे खिलौने खरीद रहे हैं वो। उसके बाद वो कहाँ गए? पिक्चर देखने के लिए। थिएटर में पिक्चर देखने के लिए गए। इधर देखो, वो पिक्चर देख रहे हैं। दिखाई दे रहा है चित्र में? हाँ। उसके बाद वो कहाँ गए? खाना खाने के लिए गए। कहाँ गए? खाना खाने के लिए गए। सब बैठकर इधर मजे से खाना खा रहे हैं। देखा? और खाना खाने के बाद उन सब ने क्या किया? आइसक्रीम भी खाया। देखो, आप सब घूमने जाते हो तो अब आइसक्रीम खाते हो ना बच्चों? हाँ। तो वो उन सब ने क्या किया? आइसक्रीम भी खाया और इस तरह से पूरा दिन उन्होंने हंसी खुशी से बिताया और फिर शाम को घर वापस आ गए। और क्या हुआ? नहा धोकर फिर फ्रेश होकर वो सो गए। देखा उन्होंने छुट्टी का दिन कैसे हंसी खुशी से बिताया। आप भी अपने फैमिली के साथ यानी पापा, मम्मी, भाई के साथ घूमने, भाई बहन के साथ घूमने जाते हो ना, तो बहुत मजा आता है। घूमने को तो सभी को मजा आता है। जब पापा हमें घूमने के लिए ले जाते हैं तो हम कैसे खुश हो जाते हैं। तो आपको जब घूमने के लिए ले गए तो आप क्या क्या करते हैं वो आपको अपनी नोट डायरी में लिखना चाहिए कि आज हम यहाँ गए, या यहाँ क्या किया आपने, क्या खरीदा, क्या खाया, वो सब आपको लिखना चाहिए। और आपको मम्मी पापा को इसके लिए थैंक्स भी बोलना चाहिए कि आपको घूमने के लिए आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी से बीतता है। मजा आता है ना आपके परिवार के साथ। तो बच्चों, आपको ये वाला चित्रपाठ समझ में आ गया होगा। तो मैंने आगे टेक्स्ट बुक में आपको 4 वर्ग के व्यंजन लिखने के लिए दिए थे, वो आपने लिखकर प्रैक्टिस कर ली होगी।
तो अब मैं नोटबुक में वो वाले व्यंजन किस तरह से लिखते हैं वो समझाती हूँ। चलो, सबसे पहले च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं बच्चों, याद है ना? च, छ, ज, ज और न्य। समझ में आ गया? तो आपने किताब में अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी तो नोटबुक में से जल्दी लिखना आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है च। तो च किस तरह से लिखना है? सबसे पहले आपको ए वाली लाइन ऐसे करनी है, फिर मैंने बोला था ना ऐसे करके गोल करना है, फिर धीरे धीरे इसे ऊपर ले जाना है, फिर ए वाली लाइन बनानी है और सिरो रेखा। ये हुआ हमारा च। च के बाद क्या आएगा? छ। तो छ किस तरह से लिखना है? ऐसे करके ऐसे किया, फिर वापस ऐसे करके ऊपर ले जाना है, फिर ऐसे गोल करना है और ये छोटी वाली डंडी बनानी है और आखिर में सिरो रेखा। ये हुआ छ। छ के बाद ज, छोटा वाला ज। तो कैसे लिखना है? पहले ए वाली लाइन, फिर ऐसे गोल करके ऊपर ले जाना है, फिर ए वाली लाइन करनी है और आखिर में सिरो रेखा। आपको बहुत धीरे धीरे लिखना है, लाइन के बाहर जाना चाहिए नहीं। उसके बाद बड़ा वाला ज। कहाँ से शुरू करना है? ए छोटी लाइन करनी है, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गोल करके वापस नीचे लाना है, फिर ए वाला और ए वाली लाइन करनी है और आखिर में सिरो रेखा। ये हुआ हमारा बड़ा वाला ज। समझ में आया? और आखिर में न्य। तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, फिर ए लाइन और ए वाली लाइन और आखिर में सिरो रेखा। तो आपको ये व्यंजन समझ में आ गए? च, छ, ज, ज और न्य। तो अब तक हम कितने व्यंजन सीखे? पहले क वर्ग के व्यंजन कौन कौन से याद करो बच्चों? क, ख, ग, घ और बड़े वाले ग के बाद अंग। उसके बाद च वर्ग में च, छ, ज, ज और न्य। तो इतने व्यंजनों का हमने अभ्यास किया। तो जैसे हमने क वर्ग के व्यंजन में पूरी लाइनें कंप्लीट की थी ना, उसी प्रकार आपको इसमें भी ये पूरी सभी लाइनें कंप्लीट करनी है और पूरा पेज कंप्लीट करना है। आपको व्यंजन लिखते समय उसका उच्चारण भी करते जाना है। तो आपको जब लिखेंगे तो आपको बोलना है कि च, छ, ज, ज और न्य। आपको ऐसे क वर्ग च वर्ग ऐसा अलग नहीं करना है, साथ में ही सभी व्यंजन आप जब बोलेंगे क से र तक तो साथ में ही व्यंजन बोलने हैं। जैसे कि क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज और न्य। इस तरह से इसका उच्चारण करना है। तो आपको ये वाला पेज भी पूरा कंप्लीट करना है और लिखते समय लाइन के बाहर जरा भी जाना चाहिए नहीं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।